क्या नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक महिला को 2.5 करोड़ का नोटिस भिजवाया है, वो भी वो महिला जो एक समय में उनकी प्रेमिका रही हो। दोस्तों, इस सवाल से ही आप जवाब ढूंढ लीजिए, क्योंकि बीते एक महीने से तकरीबन लगातार रोहिणी गावरी, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं, स्विट्जरलैंड में रहती हैं और वहीं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हैं, साथ ही साथ नौकरी भी करती हैं। उन्होंने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार जारी रहा, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी वीडियो, कुछ ऐसी चैट निकल कर सामने आई हैं, या फिर यूं कहूं कि रोहिणी गावरी ने कुछ बड़े खुलासे अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से किए हैं, जिन्हें सुनकर, जिन्हें पढ़कर आप खुद भौचक्का रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। रोहिणी गावरी, अब तक तो आपको पता चल गई होंगी कि किस प्रकार से एक एक करके वो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद पर, ये कहते हुए कि किस प्रकार से उन्होंने शोषण किया है। इस पूरे विषय को लेकर रोहिणी गावरी ने महिला आयोग में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। उसके बाद एक और शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब शिकायत से बढ़कर यह सिलसिला कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब यह सिलसिला मानहानि के नोटिस तक जा पहुंचा है। हालांकि रोहिणी गावरी ने सीधे प्रत्यक्ष तौर पर चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया, लेकिन जो बात कही गई है इसमें कोई दो राय नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद के लिए ही है, क्योंकि आप ट्वीट पढ़कर भी इस बात का अंदाजा लगा लेंगे। देखिए रोहिणी क्या कुछ लिखती है। रोहिणी लिखती है, 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस तो भेज दिया तूने, अब 5 करोड़ किसी गुंडे को देकर स्विट्जरलैंड में मेरी हत्या भी करवा दे। अकेले रहती हूँ यहाँ अच्छा होगा तेरे लिए। क्या अच्छा होगा? क्योंकि अब लड़ने से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लगा दम जितना है, ईश्वर, कानून, जनता, सबकी अदालत में तू हारेगा। ये सीधा हमला चंद्रशेखर आजाद के लिए है, जहां एक तरफ रोहिणी गावरी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी कि महिलाओं का शोषण करते हैं चंद्रशेखर आजाद। एक समय पर उनका भी शोषण किया गया, उनसे तमाम वादे किए गए, उनसे झूठ बोला गया, उनसे धोखाधड़ी गई और समाज को ठगा भी है। और वो कह रही थी कि लगातार बार बार इस विषय को लेकर वो सबूत पेश करेंगे। हालांकि ऐसा कोई बड़ा सबूत अभी तक तो उन्होंने ट्विटर हैंडल के माध्यम से नहीं दिया, लेकिन ट्विटर हैंडल के माध्यम से लगातार वो ट्वीट रिट्वीट करती रही है। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केवल एक बात कही थी, वो ये था कि उन्होंने कहा कि इस पूरी चीजों का जवाब वो कोर्ट में ही देंगे और कोर्ट के माध्यम से ही देंगे, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। सिर्फ यही नहीं, रोहिणी गावरी एक के बाद एक तमाम ट्वीट कर रही हैं दोस्तों बीते कई दिनों से। अपने माता पिता के साथ फोटो साझा करती हैं और बताती हैं कि जब एक माता पिता होते हैं तो अपनी लड़की के लिए सपना देखते हैं शादी करने का, उसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो कहती है, तूने जो तकलीफ मुझे और मेरे परिवार को दी है उसकी भरपाई तेरे जेल जाने से होगी। मेरे माँ बाप के आंसुओं की भरपाई नहीं कर पाएगा कभी। ईश्वर की अदालत, जनता की अदालत, कानून की अदालत, हर जगह तेरी हार होगी। याद रखना मेरी बात। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने तुझ पर अंधा भरोसा कर लिया, तुझे असली मर्द समझा, जो बात वाला आदमी हो, जिसके प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद से प्रेम करके या चंद्रशेखर आजाद के संबंध बनाकर उनकी ये जीवन की सबसे बड़ी गलती रही है। हालांकि ये मामला क्या कोर्ट में जा पहुंचा है और जो नोटिस है उसका भी फोटो साझा नहीं किया है रोहिणी गावरी ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहिणी गावरी झूठे आरोप लगा रही हैं, बेबुनियादी आरोप लगा रही हैं और वो केवल और केवल पब्लिसिटी स्टंट करना चाहती हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने सच में ऐसा किया है, वो महिलाओं का शोषण करते हैं। हालांकि कोर्ट इस पर क्या निर्धारित करेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बतौर जनता आपको किसकी बातों में कितनी सत्यता लगती है और इस 2.5 करोड़ के मानहानि के नोटिस के बारे में आप लोगों की क्या राय है, जरूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।